आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। प्लीज लाइक शेयर एंड सो हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इसमें हम लोग बात करेंगे आपके गेट एग्ज़ाम के बारे में। हालांकि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि IITM के जो डायरेक्टर सर हैं तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि गेट 2024 में ISC जो ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन से रिलेटेड एक नया सब्जेक्ट लॉन्च करा जाएगा। तो हालांकि वो अब लॉन्च हो चुका है और उसका सिलेबस भी आ चुका है। तो गेट एग्ज़ाम के बारे में हम लोग पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि गेट एग्ज़ाम आखिर होता क्या है। तो गेट एग्ज़ाम बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। ये बेसिकली एमटेक या आपका मास्टर्स इन रिसर्च या इंजीनियरिंग के लिए बेसिकली जैसे आपका जेई होता है बीटेक में, इसी तरह गेट आपका एमटेक के लिए होता है। और ये आपका 1984 से चालू हुआ था। के बाद इसमें टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 65 होते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन MCQ होते हैं और कुछ MHQ होते हैं और कुछ NAT होते हैं, ठीक है। और इसमें से आपके 10 नंबर आते हैं जनरल एप्टीट्यूड, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड के और 55 आते हैं आपके टेक्निकल के या जो सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेज होते हैं उसके। तो इसमें आपका टाइम होता है 3 घंटे और टोटल मार्क्स इसमें होते हैं आपके 100। तो ये रहा गेट एग्ज़ाम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे अब हम लोगों को गेट एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए, गेट एग्ज़ाम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें आपका हायर स्टडीज़ कर सकते हैं, आप MTech MS कर सकते हैं। MS बेसिकली आपका 3 साल का होता है, MTech आपका 2 साल का होता है। और ये आपको IITs NITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या IISc हो गया, तो इन सब में आप MTech या MS कर सकते हैं। और इसमें स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिलती है। इसकी फ़ीस MTech की बहुत ही कम होती है IITs में। और बेसिक आपका मान के चलिए 2 लाख रुपए में हो जाएगा और साथ में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और या आपका PSU में रिक्रूटमेंट भी हो सकता है और इसमें आपका PSU वगैरह में भी रिक्रूटमेंट वगैरह हो सकता है। PSU जैसे आपके ISRO DRDO बार्क और इन सब में भी आपका जॉब लग सकती है आपकी। इसके लिए पेपर देना पड़ता है गेट का, उसको क्वालिफाई करना होता है और इंटरव्यू होता है, तो उसको भी क्वालिफाई करना होता है, तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें अगर PSUs की बात करें तो PSU में भी काफ़ी अच्छा आपको पैकेज वगैरह मिल सकता है। जिससे इसकी CTC भी आप मान के चलिए लगभग 12 लाख से लेके 22 लाख के बीच में हो सकती है। ONGC हो गए या और भी अच्छे बहुत सारे होते हैं। उसमें ज़्यादातर कोर इंजीनियरिंग बच्चे जो कर रहे होते हैं, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल, ज़्यादातर उस ब्रांच के बच्चे देते हैं ताकि उनको एक बढ़िया सरकारी नौकरी मिल सके। और इसकी जो सरकारी उसके बहुत ही बढ़िया पर्क्स होते हैं, पर्क्स बेनिफिट्स, मतलब प्रॉपर बहुत ही एक रेपुटेटेड सरकारी नौकरी है ये। तो आपको इसलिए भी गेट देना चाहिए। और बाकी अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो आप MTech MS कर सकते हैं स्कॉलरशिप। तो यही 2 बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स हैं गेट एग्ज़ाम देने के। अब आगे चलिए आगे बात करते हैं गेट एग्ज़ाम के सिलेबस की। जो इस बार डेटा साइंस का है उसका क्या सिलेबस है, तो उसकी मैं नीचे ऑफिशियल जो सिलेबस है वो मैं नीचे लगा दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। तो आइए चलिए बात करते हैं इसकी। इसमें बेसिकली आप देख लीजिए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन है, प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम है, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड वेयर हाउसिंग है, मशीन लर्निंग है और AI एंड डीप लर्निंग है। तो आपका बेसिक ये सिलेबस है। आइए चलिए अब इसको देख लेंगे, मैच कर लेंगे आगे कि जो हम लोगों को बेसिकली IITM BS डिग्री में पढ़ाया जाता है क्या वही सेम सिलेबस है या सिलेबस से कुछ फ़र्क है इस चीज़ पे। तो आइए चलते हैं फिर अभी आपको दिखाते हैं कि जो सेम सिलेबस आपका जो है वो पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है उसमें। तो यार आप देख लेते हैं फाउंडेशन लेवल में बेसिकली बात करें अगर, तो स्टैटिस्टिक्स 1 स्टैटिस्टिक्स 2 है आपका, मैथ्स 1 मैथ्स 2 हो गया और पाइथन प्रोग्रामिंग हो गया। तो ये आपका फाउंडेशन लेवल में जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वही सारी चीज़ें आपके गेट में पूछी जाएंगी। और डिप्लोमा लेवल में बात करें तो DBMS प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम विद पाइथन, मशीन लर्निंग फाउंडेशन, मशीन लर्निंग टेक्निक्स, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस हो गया। और BSc में आपका AI एंड डीप लर्निंग हो गया। तो ये बिल्कुल सेम चीज़ें हैं जो आपके गेट के सिलेबस में है और जो आपके इसमें बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए इसका ये मतलब हो गया कि अगर आप गेट का डेटा साइंस एंड AI का पेपर देते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही सेम चीज़ें आप जो कोर्स में पढ़ाई जाती हैं वही सेम अगर रिवाइज करके आप जाएँ तो आप गेट का पेपर बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और बहुत अच्छी रैंक से आप पास हो सकते हैं इसमें और MTech में एडमिशन आप ले सकते हैं अगर आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं तो, या एवरेज भी हैं तो भी चलेगा। और अगर इसकी अगर मैं गेट का थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूँ तो मैं कंप्यूटर साइंस जो गेट होता है कंप्यूटर साइंस का पेपर, मैं उससे थोड़ा आपको आइडिया देना चाहूँगा। जैसे 2022 में मान लीजिए 1 लाख बच्चों ने अप्लाई करा, ठीक है, तो उसमें से लगभग 70% बच्चे यानी 70,000 बच्चे ही पेपर देने जाते हैं, ठीक है।
और अगर उसमें से क्वालिफाई होने की बात करें तो 15 से लेकर 18,000 रैंक तक के बच्चे उसमें से क्वालिफाई होते हैं। और क्वालिफाई होने के लिए कितने नंबर आपको चाहिए होते हैं, तो इसमें आप 25 से लेकर 30 नंबर आपको चाहिए होते हैं। और आईआईटी में अगर आपको सीट अपनी कंफर्म करनी है तो मान के चलिए आप 1 लाख में से आपकी 3,000 रैंक आनी चाहिए, तो आपको आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आईआईएससी में आपको सीट मिल जाएगी। और अगर आपको पीएसयू में जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको अंडर 100 रैंक चाहिए होगी। ठीक है, ये आपका बेसिक आइडिया हो गया। और अगर कोई मुझसे पूछे कि गेट आपको 24 वाला देना चाहिए नहीं, डेटा साइंस वाला, तो आपको बिल्कुल देना चाहिए डेटा साइंस वाला, क्योंकि जो भी इसमें जैसे बीएससी लेवल तक इसमें जो भी पढ़ाया जाता है तो वही सारी चीज़ें आपके, अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी भी मान लीजिए करते हैं तो वहाँ पे भी यही सारी सेम चीज़ें पूछी जाएंगी और गेट में भी यही सेम सिलेबस है। तो अगर आप मान लीजिए आपका बिल्कुल गेट की तरफ मूड नहीं है या हायर स्टडीज़ की तरफ बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन तब भी अगर आप मान लीजिए गेट क्वालिफाई करते हैं और जाके इंटरव्यू में बताते हैं कि मैंने गेट क्वालिफाई करा है, तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और जो भी रिक्रूटर होगा सामने तो उसके लिए एक वैलिडेशन सर्टिफिकेट हो जाएगा, मतलब कि आपको नॉलेज है डेटा साइंस, एआई की और मशीन लर्निंग की। तो ये इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और इससे आपका जॉब मिलने में आपको मेरे ख्याल से काफ़ी आसान, थोड़ा इंप्रेशन पड़ेगा और आसानी होगी, है ना। तो आपको गेट बिल्कुल देना चाहिए। जो भी लोग अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जैसे आईआईटीएम ने ये बताया है कि जैसे जो भी बीएससी जिनका कंप्लीट हो चुका है मई और सितंबर 2023 या फिर आपका जनवरी 2024 तक जिनका भी बीएससी कंप्लीट हो जाएगा तो वो सारे गेट 24 के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। और इसके लिए मैं आगे वो भी वीडियो भी लगा दूंगा जिसमें आईआईटीएम प्रोफेसर खुद बता रहे हैं कि एक क्लिप लगा दूंगा मैं जिसमें खुद बता रहे हैं कि गेट के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, इसी तरह और भी वीडियो आती रहेंगी अच्छी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। Introduced in GATE 2024. So if you expect to complete your BSc requirements in the January term or before, then you can appear for the GATE exam. So if you are a student who will complete the BSc requirements, which is the 114 credits, in May 2023, September 2023 or Jan 2024, you can appear for GATE 2024. So basically if I